फर्स्ट है लीगल एक्सेप्ट। लीगली अ मुस्लिम मैरिज इज कंसीडर्ड एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट। लीगली तरीके से देखा जाए जो मुस्लिम मैरिज है वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट एक्सप्लेन किए गए हैं जिसे पढ़ने से मालूम पड़ता है जो मुस्लिम मैरिज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर के हैं। तो पहला पॉइंट है द पार्टीज टू द मैरिज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जो मैरिज के लिए जो पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, मतलब कि दे मस्ट बी अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी। शादी के लिए एज ऑफ प्यूबर्टी होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में जो एज ऑफ मैच्योरिटी है वो 18 ईयर मानी जाती है, बट मुस्लिम लॉ में जो एज ऑफ मैच्योरिटी है वो 15 ईयर मानी जाती है। आगे देखते हैं। देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होना जरूरी है, मतलब कि मैरिज के लिए एक तरफ से ऑफर होता है और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होता है। देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज और देयर गार्जियन। मैरिज के लिए पार्टी के बीच में फ्री कंसेंट होना जरूरी है और उनके गार्जियन के भी, मतलब कि कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, कोई फ्रॉड ना हो, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई रीज़न ना हो, एकदम फ्री कंसेंट होना जरूरी है। लाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विथ इन लीगल लिमिट्स में बी सेटल्ड बाय द पार्टीज देमसेल्फ। सिविल कॉन्ट्रैक्ट के साथ देखा जाए लीगल लिमिट से पार्टी जो है मैरिज के लिए आपस में भी सेटल कर सकते हैं। इसमें ना किसी की गार्जियन की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी काजी मुल्ला की, वो आपस में भी सेटल कर सकते हैं लीगल लिमिट के हिसाब से। जस्ट लाइक ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट देयर इज आल्सो ए प्रोविज़न फॉर द ब्रीच ऑफ मैरिज इन फॉर्म ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिवोर्स। सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, मैरिज के बहुत सारे प्रोविज़न हैं और बहुत सारे काइंड भी हैं जिसके ज़रिए डिवोर्स ली जा सकती है। सेकेंड है सोशल एक्सपेक्ट। इट मे बी नोटेड दैट निकाह इज द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग आर्गूमेंट्स। जो आर्गूमेंट्स बताए गए हैं उससे ये मालूम होता है कि जो मुस्लिम मैरिज है ये केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है ये हम जानते हैं। इन एवरी मुस्लिम मैरिज डूअर मस्ट बी गिवन और प्रॉमिस टू बी गिवन बाई हस्बैंड टू वाइफ एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टूवर्ड्स हर। सभी मुस्लिम मैरिज में जो डूअर होता है वो हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दिया जाता है। डूअर जो है एट द टाइम ऑफ मैरिज भी दिया जा सकता है या मैरिज के बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन ये वाइफ के रेस्पेक्ट में दिया जाता है, ये वुमेन के रेस्पेक्ट को सिग्निफाई करता है। इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट अ जनरल रूल इज दैट देयर इज नो लायबिलिटी टू पे कंसिडरेशन इफ इट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड और रेफर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन देने के लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब कि जो डूअर है वो अनडिफाइन है। सुन्नी लॉ में जो डूअर दिया जाता है 10 दिरहम दिया जाता है, वो चाहे तो उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, इसीलिए अनडिफाइन है और स्पेसिफाइड नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है वो स्पेसिफाइड ना हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इनवैलिड मानते हैं। इसलिए ये मालूम हो रहा है यहाँ पे कि जो मैरिज है ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये बल्कि सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। देयर इज लिमिटेड पॉलीगैमी अंडर मुस्लिम लॉ and a person is not allowed to marry with more than 4 wives at a time as he likes। मुस्लिम लॉ में लिमिटेड पॉलीगैमी है। एक मुस्लिम पर्सन चाहे तो 4 शादियां कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, बट वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट में जितना चाहे वो उतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसीलिए जो मुस्लिम मैरिज है वो केवल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। देयर इज प्रोहिबिशन इन द मैरिज बिटवीन सर्टेन क्लोज रिलेटिव्स, बट इन सिविल कॉन्ट्रैक्ट parties to the contract would not have been a relative factor। मुस्लिम मैरिज को लेकर कुछ प्रोविज़न है, जैसे कि क्लोज रिलेटिव में शादी नहीं किया जा सकता है, जैसे कि एक ब्रदर है अपनी सिस्टर से शादी नहीं कर सकता है, लेकिन सिविल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज को लेकर कोई ऐसा रिलेवेंट फैक्टर नहीं है। मोरओवर देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इन विच द मुस्लिम लॉ डिसअप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। फॉर एग्जाम्पल, अ शिया मुस्लिम इज नॉट अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग अ रिलीजियस जर्नी। मुस्लिम लॉ में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज को लेकर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जो मैरिज को डिसअप्रूव कर देता है। फॉर एग्जांपल, शिया मुस्लिम जो हैं रिलीजियस जर्नी पे हैं, यानी कि हज यात्रा पे हैं, तो वो शादी नहीं कर सकते। बट सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं भी रहें, कोई भी यात्रा करें, वो शादी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लॉ है केवल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये सोशल इंस्टीट्यूशन भी है।
Similarly, there are other circumstances which are called the relative prohibition in marriage. There are no such prohibition in the civil contract. और भी बहुत सारे प्रोहिबिशन हैं, जैसे कि भाई जो अपने सिस्टर से शादी नहीं कर सकता है, लेकिन सिविल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आई वाले बटन पर क्लिक करके मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थर्ड है रिलीजियस एस्पेक्ट। इट मे बी नोटेड दैट कुरान डायरेक्ट एवरी मुस्लिम टू मैरी अ सुटेबल वुमेन ऑफ हिज लाइकिंग। देखिए, कुरान जो है ये वर्ड ऑफ गॉड है और इसमें ये बताया गया है कि सभी मुस्लिम जो हैं वो अपने पसंद के हिसाब से वो शादी कर सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर अ रिलीजियस ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम टू कंट्रैक्ट अ मैरिज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इस्लाम। सभी मुस्लिम का ये ड्यूटी बनता है कि वो शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन इस्लाम के रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इस्लाम। अ पर्सन हु रिमेन बैचलर विदाउट एनी रीजनेबल एक्यूज डिसोबे द वर्ड ऑफ गॉड। कोई पर्सन है जो शादी नहीं करता है बिना रीजनेबल एक्यूज के, तो वो वर्ड ऑफ गॉड को डिसोबे करता है, यानी कि जो वर्ड ऑफ गॉड को डिसोबे करता है, नहीं मानता है, तो वो एक तरह का पाप माना जाता है। मोर ओवर मैरिज इज आल्सो द ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैरिज जो है ये एक तरह का परंपरा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इट इज़ बिलीव्ड इन इस्लाम दैट मैरिज इज़ द सुन्नत मुअक्किदा। और इस्लाम में ये माना जाता है कि जो मैरिज है ये सुन्नत मुअक्किदा है। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिज किए हैं तो सभी मुस्लिमों को करना पड़ेगा, ये सुन्नत मुअक्किदा है। चलिए, इस तरह यह वीडियो मेरा ख़त्म होता है यहाँ पे।